अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त सुबह के 10 बज रही हैं। मैं वॉक से वापस आई थी तो घर की ग्रोसरी करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि घर में गोश्त वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गया था और थोड़ी बहुत सब्जी चीज़ें भी चाहिए थी, सब्ज़ी की भी। तो मैंने कहा चलो अब घर जाने की बजाय ऐसे करती हूँ कि पहले सामान ले लेती हूँ, फिर ही घर की मरतबा जाऊँगी। तो बस फिर ये मैं इस शॉप पर आ गई हूँ। ये मराकिश लोगों की शॉप्स हैं। इन्होंने वहाँ स्पेन में काफ़ी जगहों पर इस तरह की शॉप्स बनाई हुई हैं, तो यहाँ से हलाल गोश्त हम लोग को इजीली मिल जाता है। अदरवाइज़ आपको पता है, आउट ऑफ कंट्री यूरोप वगैरह में रहते हुए आपको इस तरह की चीज़ें ज़रा मुश्किल से ही मिलती हैं, लेकिन थैंक्स टू दैम के उनकी वजह से हमें इजीली ये सारा कुछ मिल जाता है। तो बस फिर मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो मैं फिर वेट करने लगी। मैंने कहा चलो जब मेरी बारी आएगी, मेरा टोकन आएगा तो फिर मैं ले लूँगी। तो मैं दूसरी चीज़ें देखने लगी। मुझे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह यहाँ और साथ में थोड़े मसाले भी चाहिए थे, तो बस फिर मैं वो देखने लगी कि चलो वो ले लेती हूँ। और मैं यही देख रही थी, और साथ में मुझे खुबानियाँ भी चाहिए थी, क्योंकि हमारी खुबानियाँ ख़त्म हो गई हुई थी और आपी को दोबारा से चटनी बनानी थी, तो इसलिए मैं वो देखने लगी। ये है मसालों की एरिया। यहाँ से मैंने काली मिर्चें और ज़ीरा वगैरह लेना था, लेकिन आई थिंक इनके पास ख़त्म हो गया हुआ था। अभी ये लोग सामान लगा रहे थे, इनका नया स्टॉक आया हुआ था, और मैं क्योंकि सुबह जल्दी इतने बजे आ गई थी, 9 बजे तो इनकी शॉप खुलती है। तो बस फिर मैंने काली मिर्चें ले ली, जो मुझे इजीली मिल गई, और मेरी गोश्त की बारी भी आ गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से अपने लिए गोश्त भी ले लिया। उसके बाद मैं सब्ज़ी वाले एरिए की तरफ चली गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थोड़ी बहुत सब्ज़ियां भी लेनी थी। आलू वगैरह ख़त्म हुए हुए थे हमारे घर के, और साथ में सब्ज़ मिर्चें वगैरह ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने कहा चलो वो ले लेती हूँ। ये एक तरफ उन्होंने सब्ज़ियों का सेक्शन रखा हुआ है, तो दूसरी तरफ फ्रूट्स का है। तो बस फिर मैंने थोड़ी सी सब्ज़ियाँ ख़रीदी और उसके बाद थोड़े से फ्रूट्स ख़रीदे, और दैट्स इट। ये हम लोग घर वापस आ गए। सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने बाहर रख कर थोड़ा सा सांस लिया, फिर उसके बाद घर आई थी। और आज लंच में हमारे घर बन रहे हैं कोफ्ते, तो मैं अब आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो अपी ने ये 2 अदद प्याज लिए थे, ये मीडियम से थोड़े बड़े ही थे, तो इनको काट कर ऑयल में डाल के इनको फ्राई करने के लिए रख दिया है। और साथ में वो चिकन के क्यूब्स भी काट रही थी। बोनलेस चिकन लेकर आई थी जो मैं, तो वो उन्होंने उसके क्यूब्स काट लिए ताकि उसके कीमा करने में आसानी रहे। ये प्याज हो चुका था, तो उसके बाद उन्होंने इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में मसाले डाल दिए। इसमें नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला हल्का सा, और डालकर इसके ऊपर रख दिया। आई थिंक कोफ्तों का भी मसाला डाला था, अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो बस ये डाल कर उन्होंने ऊपर रख दिया। जब ये अच्छी तरह से पक गया, गल गया, तो उन्होंने इसको ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लिया अच्छे तरीके से, और बस फिर ये रेडी हो गया। इसका मसाला ऊपर रख दिया ताकि ये पक जाए, क्योंकि इसमें इसके बाद डाला था थोड़ा सा काली मिर्चें डाली थी, ज़ीरा डाला था, साबुत काली मिर्चें डाली थी, और दालचीनी डाली थी छोटी सी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ताकि वो जो इसका मसाला बना उसमें अच्छे से खुशबू आए। साथ में इसके सूखा धनिया, ये ज़्यादा मोटा नहीं था ना ही ज़्यादा पिसा हुआ था, इसलिए इसे ऐसे डाल दिया। ये प्याज लिया था एक छोटे वाला, उसको ब्लेंड कर लिया था और इसका पानी निकाल लिया था। उसके बाद इसी तरह हरी मिर्चें ली थी, उनको भी अच्छे से काट कर ब्लेंड कर लिया था। और बस चिकन के मैंने आपको बताया था क्यूब्स करके रखे हुए हैं, इसी तरह की जो चिकन था उसको भी इसी के साथ ब्लेंड कर कर उसका कीमा बना लिया था। इन सबको मिक्स कर लिया था। इसमें अब हमने चिकन लिया था, चिकन में प्याज ले लिया था, हरी मिर्चें ली थी, साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट चला गया था। और ये जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है ये हम लोगों ने खुद ही घर में बनाया हुआ है, यहाँ से मिलता है, लेकिन हम लोग को यकीन नहीं आता वो कितने अरसे से बना हुआ होगा, इसलिए हम लोग घर में ही बना लेते हैं। तो इसके साथ इसमें जाएगा नमक, हल्दी, और साथ में गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें और पीसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, और साथ में कोफ्तों का मसाला था थोड़ा सा, वो डाला था, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। ये काली मिर्चें भी गई थी इसमें, और साथ में ये सूखा, वो जो आपको बताया था सूखा धनिया और ज़ीरा पीसा हुआ है, वो उसमें ग्राइंडर में नहीं पीसा था उसको, वो जो होता ना क्या कहते हैं उसको, चक्कू वेटना,
हाँ, वही कहते हैं, उसमें भी ज़्यादा दरदरा सा किया था। और बस इसमें एक अंडा डाल दिया था सॉफ्टनेस के लिए, और साथ में 2 चम्मच घी डाले थे, देसी घी डाला था ताकि वो और सॉफ्ट से बने। तो बस ये भी तैयार हो गया था। दूसरी तरफ जो चूल्हे पर मसाला रखा था वो भी तकरीबन तैयार हो गया था। तो बस उसमें अब ये कोफ्ते बना बना कर आपकी डालती जा रही थी, और ये गोल गोल से कोफ्ते उसमें डाल कर, ये इसको कुछ लोग फ्राई भी करते हैं कोफ्तों को, पहले घी में और उसके बाद इसमें डालते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं पकाते हैं। इसको इसी मसाले में ही पकने के लिए रख देंगे। ये एक तरफ से जब पक जाएगा तो इसको हिलाकर दूसरी तरफ से कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैंने अंडे भी रख लिए थे बॉईल करने के लिए कोफ्तों के साथ। तो बस ये अंडे बॉयल हो रहे हैं, इसमें मैंने 1 चम्मच भर कर नमक डाला था, क्योंकि इससे फिर इसका छिलका इजीली उतर जाता है। ये जी कितने कोफ्ते बन गए थे, उनको हिला लिया था उनकी एक साइड से। और इसको चम्मच के साथ नहीं हिलाना, क्योंकि उससे ये ख़राब भी हो जाएंगे और टूट भी सकते हैं। तो इसको ऐसे ही कढ़ाई पकड़ कर थोड़ा सा आप हिलाएंगे तो वो खुद ब खुद ही पलट जाएंगे दूसरी साइड को, और बस फिर आपके कोफ्ते रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। ये देखें कि कोफ्ते बनते जा रहे थे और साथ साथ उसको हिलाते जा रहे थे, एक तरफ से होते थे तो फिर दूसरी तरफ से, और बस फिर जब हमारे कोफ्ते बन गए तो उसमें हमने थोड़ी सी काली मिर्च डाली, थोड़ा सा मसाला डाला, गरम मसाला, और साथ में ऊपर से धनिया डाल दिया गार्निश के लिए। और ये इतने मज़ेदार बने थे। अभी इसको ऊपर रखा हुआ है, ये पक रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, और इसको बस ये चीज़ें डालकर अब थोड़ी देर के लिए ऊपर रखेंगे, क्योंकि अभी इसका मसाला पतला है, इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और बस इतनी मज़ेदार रेसिपी है, आप भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो ये लीजिए हमारे कोफ्ते रेडी। और साथ में आज हमने बनाई थी रसमलाई, तो उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। ये 1.5 लीटर दूध लिया था, और दूध को बॉईल करने के लिए ऊपर रख दिया था, और जैसे इसके ऊपर मलाई आ रही थी तो इसको बार बार चम्मच से हिलाकर देते थे, ताकि वो दूध के अंदर ही मिक्स हो जाए। दूसरी तरफ बादाम और पिस्तों को अच्छी तरह से ब्रीक ब्रीक काट कर, जब दूध पककर काफ़ी कम रह गया, यानी कि अब 1.5 लीटर था, लीटर रह गया या उससे भी कम था, तो उसमें हम लोगों ने ये दोनों पिसे हुए कटे हुए बादाम और पिस्ते डाल दिए, और इसको फिर थोड़ी देर के हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया, ताकि जो पिस्ते और बादाम डाले हैं वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दूसरी तरफ 1 अदद अंडा लिया है, उसको फेंट लिया है, और साथ में हम लोग डिब्बे वाली आज रसमलाई बना रहे थे, तो ये एक डिब्बा लिया है रसमलाई का पाउडर। ये हम लोगों ने पिस्ता फ्लेवर लिया है, उसके साथ हमने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच घी, इसकी सॉफ्टनेस के लिए, और घी के साथ ही इसमें सॉफ्टनेस आती है। ऑयल मत डालिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऑयल भी डालते हैं, उससे इतना सॉफ्ट नहीं बनता। तो इसको आप घी के साथ, पहले घी को अच्छी तरह से इस पाउडर के साथ मिक्स कर लीजिएगा रसमलाई के, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा अंडा लेकर इसको गूंदते जाइएगा। और आपकी जो डो है वो बहुत सॉफ्ट सी होनी चाहिए, ना तो हार्ड होनी चाहिए और ना सॉफ्ट। और डो भी उस वक्त बनाइएगा जब आपका दूध बिल्कुल रेडी हो जाए और आपको रखना ना पड़े, क्योंकि अगर आप इस पाउडर को, रसमलाई के मटीरियल को गूंद कर रख लेंगे और आटे को, तो इसके बाद ये क्रैक होने लग जाएगा। आपको फ़ौरन उसी वक्त ही इसको बनाना है। और क्योंकि डिब्बे पर लिखा हुआ था कि तकरीबन 18 से 20 इतनी लिखे, तो इसलिए उसको पहले ही डिवाइड कर कर पीसेस में रख लिया था, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम हो और एक एक उठाकर इजीली उसकी रसमलाई गोल शेप दे दी जाए, जो भी शेप आप देना चाहते हैं। तो बस फिर हमारा दूध भी तकरीबन रेडी हो गया था, बॉयल भी आने लग गया था। और ये भी याद रखिएगा कि दूध जब अच्छे से बॉयल आ रहा हो तब इसमें रसमलाई की वो टिक्कियाँ डालनी है, अदरवाइज़ वो जो टिक्की है वो आपकी हार्ड हो जाएगी। तो दूध जब उबल रहा हो तो तभी आपने उसको इसमें डालना है। तो 1 बाय 1 बस फिर ये देखिए कितना अच्छा बॉयल आने लग गया था। इसी तरह का जब बॉयल आ रहा हो तभी आपने इसमें डालने शुरू करनी है। ये देखें जी 1 बाय 1 इसमें डालते जा रहे थे, और ये इसी दूध में खुद ब खुद ही फूल कर डबल होती जाएगी और सॉफ्ट होती जाएगी। तो बस देखें।
देखिए तकरीबन पानी डाल दिए इसमें और ये पकती जा रही है। ये देखिए कितनी छोटी सी डाली थी, ये आस्ता आस्ता पककर फूलकर बड़ी भी हो गई है डबल अपनी साइज से। और आहिस्ता आहिस्ता दूध में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पहले हम लोगों ने एक दो मरतबा पिस्ते की बनाई है, वो अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन इस मरतबा बहुत अच्छी बन गई थी। तो ये जी हमारी फाइनल रसमलाई तैयार थी। तो मैंने इसको बाउल में निकालना शुरू कर दिया था। पहले मैंने एक एक रसमलाई को उठाकर बाउल में रखा, उसके बाद इसके ऊपर ये जो बाकी का दूध था वो सारा डाल दिया था। तो बस हमारी यम्मी सी रसमलाई तैयार हो गई थी और ये रात को ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हमारे घर सबको बहुत पसंद है रसमलाई। तो सब लोग बहुत मज़े से खा रहे थे और एक डिब्बा और भी बनाया था, क्योंकि किसी को देनी भी थी। तो मैंने सोचा चलो उसकी भी साथ ही इसमें डब्बे में डाल कर रख देती हूँ। तो बस फिर ये हमारी यम्मी सी रसमलाई जो हम लोगों ने बहुत मज़े से खाई। उसके बाद शाम को हम लोग बाहर घूमने के लिए चले गए थे और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी कि आपको शायद आवाज़ भी आ रही हो हवा की। लेकिन हम लोग एक मेकअप की शॉप में गए थे, जहाँ से हम लोग अपने लिए हैंड वॉश, फेस वॉश या कोई भी मेकअप वगैरह ख़रीदते हैं यहाँ पर। तो उसी शॉप पर जाना था, क्योंकि हमारा फेस वॉश ख़त्म हुआ था और विटामिन सी सीरम ख़त्म हुआ था, जो कि हम लोग अपने फेस पर यूज़ करते हैं नाइट पे। तो बस वो लेने के लिए हम लोग गए थे। तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ वो शॉप जहाँ से हम लोग इतना मेकअप लेते हैं। जो लास्ट टाइम आपने वीडियो देखी थी सजल के मेकअप की, वो तकरीबन ज़्यादातर मेकअप उसने इसी शॉप से ख़रीदा है। और इस शॉप पर तकरीबन सभी ब्रांड्स मिल जाते हैं, हर ब्रांड का, लंदन ब्रांड्स, अमेरिकन, हर ब्रांड के यानी कि लगा हुआ आउटलेट यहाँ पर। तो हम लोग मोस्टली इसी शॉप पर आते हैं अपना मेकअप ख़रीदने के लिए, या फिर कोई भी इस मेकअप के अलावा इनके पास हैंड क्रीम्स और फेशियल के भी तकरीबन क्रीम्स मिल जाती हैं। लेकिन वो फेशियल की क्रीम जो पाकिस्तान से मिलती हैं वैसी नहीं मिलती, थोड़ी डिफरेंट मिलती हैं। हर्बल्स में मिल जाती हैं ज़्यादातर, जो दूसरी केमिकल्स वगैरह वाली होती हैं वो नहीं मिलती यहाँ से ज़्यादा। उसके लिए ये लोग नहीं इतनी प्रोडक्ट्स रखते। तो बस ये देखें जी, इतना अच्छा मेकअप। ये आई शेड्स जो आप देख रहे हैं, ये आपको पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 395 यूरो की मिल जाती है। मतलब ये पाकिस्तानी तकरीबन 800 रुपये बनते हैं। तो बस इतने की होती है ये एक पैलेट, और बहुत अच्छी होती है, अलग अलग कलर्स में पड़ी होती हैं। और ये मिसकॉप के आईलाइनर्स मुझे बहुत पसंद है, ऑफकोर्स अजय को भी पसंद है, उसके पास भी है। उसके अलावा जी ये वाला जो ब्रांड है ये है आई थिंक काटता वाला का ब्रांड था। तो इनका भी ब्रांड बहुत अच्छा, गूश, ये है गूश ब्रांड। इनकी आई शेड्स नहीं इतनी अच्छी मुझे लगती, क्योंकि उसमें मोस्टली गोल्डन कलर्स ही होते हैं, दूसरे कलर्स कम ही होते हैं, और गोल्डन कलर इतने यूज़ नहीं मुझे करना पसंद। तो ये वाले ये जो है ना, ये इसके आई शेड्स पैलेट बहुत अच्छे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, और आपके तकरीबन सभी सूटों के साथ में आप मैच कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे वाले। ये है रेवोल्यूशंस, इनके आई शेड्स सबसे बेस्ट होते हैं। बाकी बस फिर हम लोग, मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ इस शॉप पर क्या क्या मिल रहा है और आप भी देख लें। मैंने यहाँ से ऑर्डिनरी वालों का एक लेना था सीरम, वो लिया था अपने डे ट्रीटमेंट्स के लिए। और एक ये विटामिन सी सीरम लिया था। एक मुझे ये चाहिए था, साथ में हमारा फेस वॉश ख़त्म हो गया हुआ था, तो वो लेने के लिए हम लोग स्पेशली गए थे। मैंने ये चिया एंड गोखी वालों का लिया था। ये बहुत अच्छा है, स्किन बिल्कुल नेचुरल ही रहती है, और जो आपके पिंपल्स वगैरह हैं वो भी नहीं आने देती। तो स्किन की फ्रेशनेस के लिए दिस वन इज़ बेस्ट। तो लेकिन ये यहीं से मिलता है, काश पाकिस्तान से मिलता होता तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ से मिलता है। तो चले, पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड मिलते हैं, आई नो दैट, क्लीन एंड क्लियर एंड और भी काफ़ी ज़्यादा हैं।
तो बस फिर हम लोग थोड़ी देर शॉप में घूमते रह के देख लेते हैं कुछ और तो नहीं चाहिए, तो बस। बस हमारी शॉपिंग हो गई थी, फिर हमने बिल पे किया और अपना सामान लेकर बाहर आ गए और वापस घर आ गए, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी भी हो रही थी और बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।